आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली मनीषा कोइराला के बारे में, जो नेपाल के एक शाही घराने से आती हैं। इन्होंने हिंदी सिनेमा में तो खूब नाम कमाया, लेकिन मनीषा की निजी जिंदगी उतनी ही ज्यादा विवादों और संघर्षों से भरी रही। जानेंगे इनकी पूरी कहानी आज इस वीडियो में। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में एक जाने माने राजनीतिक परिवार में हुआ था। इनके दादा बीपी कोइराला 50 और 60 के दशक में नेपाल के प्रधानमंत्री थे और इनके पिता प्रकाश कोइराला नेपाल के कैबिनेट मंत्री रहे। इन्होंने अपनी पढ़ाई वाराणसी के वसंत कन्या महाविद्यालय से की। यहाँ ये अपनी नानी के साथ रहा करती थीं और बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थीं। इनके मामा FTII से ग्रेजुएट थे और नेपाल में एड्स शूट करने का काम करते थे। चूँकि मनीषा कोइराला के मामा नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में थे, इसलिए उनके कहने पर मनीषा कोइराला ने साल 1989 में पहली बार एक नेपाली फिल्म में काम किया, जिसका नाम था फेरी भेटौला, जिसका हिंदी मीनिंग है हम फिर मिलेंगे। इस फिल्म के बाद मनीषा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगी, लेकिन वो बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती थी। लेकिन उनके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे। बहुत मुश्किल से मनीषा ने अपने पेरेंट्स को मनाया और वो मुंबई आ गईं। क्योंकि इनकी फैमिली के अच्छे खासे कनेक्शंस फिल्म इंडस्ट्री में पहले से थे, इसलिए मनीषा को स्ट्रगल जैसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा। और साल 1991 में मनीषा कोइराला को इनकी पहली फिल्म मिली सौदागर, जो सुभाष घई बना रहे थे, और फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे बड़े कलाकार शामिल थे। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद इनकी यलगार और फर्स्ट लव लेटर जैसी कुछ फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। लेकिन साल 1994 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी और तमिल ड्रामा फिल्म बॉम्बे ने मनीषा कोइराला के करियर को एक नई उड़ान दी, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इन्होंने अकेले हम, अकेले तुम, दिल से, अग्नि साक्षी, खामोशी और मन जैसी और भी कई बेहतरीन फिल्में दी। अग्नि साक्षी फिल्म के दौरान मनीषा और नाना पाटेकर के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हालांकि नाना पहले से शादीशुदा थे, लेकिन अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। नाना और मनीषा कोइराला एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन दोनों ही गुस्सा स्वभाव के थे और कई बार पब्लिकली एक दूसरे से झगड़ते हुए भी देखे गए थे। इसके अलावा नाना मनीषा को लेकर ओवर पॉसेसिव हो गए थे। वो मनीषा के कपड़ों को लेकर या फिल्मों में इंटीमेट सीन्स को लेकर भी आपत्ति जताने लगे थे, जिस कारण दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि मनीषा और नाना पाटेकर के बीच आयशा जुल्का आ गई थी, जिसके कारण इन दोनों का रिश्ता टूटा, जिसका असर मनीषा के करियर पर भी पड़ा, क्योंकि मनीषा बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी और साथ ही फिल्म के सेट पर भी कोई न कोई नया ड्रामा क्रिएट कर देती थी, जिस कारण फिल्म मेकर्स उनसे नाराज रहने लगे और उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। और यहीं से शुरू हुआ मनीषा कोइराला के करियर का डाउनफॉल। साल 2002 में बुरी तरह से फ्लॉप जानी दुश्मन फिल्म के बाद मनीषा को बॉलीवुड फिल्में मिलना लगभग पूरी तरह से बंद हो गयी, जिसके बाद मनीषा कोइराला ने कुछ लो बजट की B और C ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया। कभी बॉलीवुड पर राज करने वाली मनीषा कोइराला अब लो बजट की फिल्मों का हिस्सा बनकर रह गई थीं। उनके फैंस उन्हें पूरी तरह से भुला चुके थे। साल 2010 में वो फिर से एक बार खबरों में आई, जब उन्होंने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, लेकिन बदकिस्मती से 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। साल 2012 में तलाक के कुछ महीने बाद ही मनीषा कोइराला को उनके ओवेरियन कैंसर के बारे में पता चला। न्यूयॉर्क में करीब 2 साल तक मनीषा कोइराला का ट्रीटमेंट चला। इसमें उनकी मां ने उनका बहुत सपोर्ट किया और साल 2014 में मनीषा कैंसर मुक्त हो गयी। ऑफिशियली देखा जाए तो साल 2017 में डियर माया फिल्म से मनीषा ने बॉलीवुड में अपना कमबैक किया। इसके बाद साल 2017 में रिलीज फिल्म संजू में इनके किरदार ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और यहाँ से बॉलीवुड में मनीषा कोइराला की सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई। इन दिनों मनीषा कोइराला संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में अपने शानदार अभिनय को लेकर चर्चा में है। वैसे मनीषा कोइराला की ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपकी फेवरेट रही है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।